हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि एक एल लेंथ का वायर है जिसकी एक्सिस पर वायर से ए डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये जो वायर है ये एक कंडक्टिंग वायर है और इसकी लेंथ कैपिटल एल है और इस पर चार्ज जो है वो कितना है, क्यू है। तो फ्रेंड्स ये एक इजी कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है, मतलब कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इसका पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स ये एक फाइनाइट लेंथ वायर है और फ्रेंड्स इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, फ्रेंड्स ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स पॉइंट चार्ज में क्या होता है कि हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। सपोज करिए एक पॉइंट चार्ज है Q जिससे R डिस्टेंस दूर एक दूसरा पॉइंट है P और हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो अपने पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, और K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलन। एप्सिलन फ्रेंड्स डिपेंड करता है मीडियम पर, है ना, एप्सिलन मीडियम पर डिपेंड करता है। एप्सिलन की वैल्यू होती है एप्सिलन R इंटू एप्सिलन नॉट। एप्सिलन R क्या है, मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। एनीवे फ्रेंड्स यहाँ पर हमें K की वैल्यू से ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें K के टर्म्स में ही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रल मेथड यूज़ करते हैं। अब इंटीग्रल मेथड में क्या करना होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पर हम क्या करेंगे, एक dx लेंथ का एलिमेंट इसमें से कट कर लेंगे। dx लेंथ का एलिमेंट जो है कट कर लेंगे और उसका चार्ज हम निकाल लेंगे और उसको पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट करेंगे। तो x डिस्टेंस दूरी पर dx लेंथ का, क्योंकि फ्रेंड्स ये लीनियर चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, dx लेंथ का एलिमेंट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है इसका चार्ज क्या होगा, dq, मतलब हम इसको dq बोल रहे हैं, है ना, एलिमेंटल चार्ज dq। अब ये इस dq की वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, क्योंकि dq को हम पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स dq की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, dE, जो कि एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन्स एक स्मॉल पोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि P पर है बिकॉज ऑफ दिस फाइनाइट लेंथ चार्ज। तो dE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K और चार्ज कितना है dq अपॉन x स्क्वायर डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स हमारे पास dq एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस पॉइंट P पर, जो कि क्या है k dq अपॉन x स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक फ्रेंड्स, चार्ज कहाँ से कहाँ तक है, चार्ज है यहाँ। अगर हम इस डिस्टेंस, अगर इस पॉइंट को ज़ीरो माने, x इज इक्वल टू 0 माने, तो ये पॉइंट क्या हुआ, जहाँ से चार्ज स्टार्ट है वो पॉइंट क्या हुआ, x इज इक्वल टू a, और जहाँ पर ये चार्ज ख़त्म हुआ वो पॉइंट क्या हुआ, x इज इक्वल टू a प्लस l। ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, a प्लस l। तो चार्ज कहाँ से कहाँ तक है, चार्ज है a से l तक,
तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे ए से एल तक। तो फ्रेंड्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंटरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। तो डी ई की वैल्यू क्या है, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया किसका, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का। फ्रेंड्स हम डी क्यू को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हम डी क्यू को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स क्यू जैसा तो अपने पास कुछ है ही नहीं, क्यू जैसा तो अपने पास कुछ है ही नहीं, तो हम इंटीग्रेट किसे करेंगे। हमारे पास x है जो वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डी क्यू को हमें x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, इस डी क्यू को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स डी क्यू क्या है, डी क्यू है चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट, और इसका चार्ज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस टोटल वायर की लेंथ है उस पर कितना चार्ज है, उस पर टोटल चार्ज है Q। और फ्रेंड्स क्योंकि ये लीनियर चार्ज है, क्योंकि ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लेमडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q डिवाइड बाई लेंथ L। तो लेमडा क्या आ गया, Q बाई L। और लेमडा क्या है फ्रेंड्स, एक तरह का कांस्टेंट है, लेमडा क्या है, एक कांस्टेंट है एक तरह का। तो फ्रेंड्स अगर इस एलिमेंट जो ये हमने एलिमेंटल चार्ज यहाँ पे लिया है, अगर इसकी लेंथ dx है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा क्या है फ्रेंड्स, यूनिट लेंथ का चार्ज है, तो dx लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं dx को, तो हमारे पास आ जाएगा dq। तो dq की वैल्यू क्या होगी, लेमडा dx। अब हम क्या करेंगे, dq को रिप्लेस कर देंगे लेमडा dx से, तो dq को रिप्लेस कर दिया लेमडा dx से, तो हमारे पास क्या आया, k लेमडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्योंकि k लेमडा जो है वो कांस्टेंट है, k लेमडा को बाहर निकाल लिया। अब इंटीग्रेशन में क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और फ्रेंड्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई एक्स। तो इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आया, -1 बाई एक्स। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी फ्रेंड्स, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि लिमिट जो फ्रेंड्स है वो x है, तो x पर हमें लिमिट लगानी है। कहाँ से कहाँ तक लगानी है, जहाँ से चार्ज स्टार्ट है और जहाँ तक चार्ज है, तो चार्ज a से स्टार्ट है और a प्लस एल तक है, तो हम x इक्वल टू a प्लस एल तक लिमिट लगा देंगे। तो a से a प्लस एल तक हमने इसको लिमिट दे दी। तो इसकी वैल्यू अगर इसमें हम पुट करें तो क्या आएगी, k लेमडा ब्रैकेट में क्या आएगा, -1 अपॉन a प्लस एल फर्स्ट लिमिट, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये a तो 1 अपॉन a। अब फ्रेंड्स इसको रिजॉल्व करना है केवल, तो ये 1 अपॉन a आगे मैंने लिख लिया क्योंकि प्लस में था, और -1 अपॉन a प्लस एल पीछे लिख लिया क्योंकि ये माइनस में था। अब फ्रेंड्स एलसीएम ले लो, तो a प्लस एल ऊपर चला जाएगा और माइनस a इधर चला जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस एल, नीचे a इंटू ए प्लस एल, और बाहर का k प्लस लेमडा। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, k लेमडा एल अपॉन a इंटू ए प्लस एल। अब फ्रेंड्स लेमडा की वैल्यू रख देते हैं, तो लेमडा की वैल्यू क्या थी, q अपॉन एल, तो क्यू एल और a इंटू ए प्लस एल इंटू एल, तो एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल,
और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम लीनियर चार्ज, मतलब कि इसकी डायरेक्शन अवे होगी, ऐसी डायरेक्शन होगी, है ना। अगर इसको एक्स एक्सिस बोलें तो यहाँ पर हम आई कैप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर क्वेश्चन तो ज़्यादा खैर डिफ़िकल्ट नहीं था ये, लेकिन यहाँ से हमें ये जो इंटीग्रल मेथड होता है वो सीखने को मिलता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया अपनी सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स आई होप इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।